दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 21,391 पोस्ट का री एग्ज़ाम कब होगा। चलिए आप सभी पुनः परीक्षा डेट के बारे में देखिए। और डेट से भी ज़रूरी है दोस्तों, आपका 6-7 सवाल है जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं। सभी 18 लाख छात्र जानना चाहते हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहला चीज़ है दोस्तों कि सेंटर कहाँ होगा, क्या होम सेंटर मिलेगा या नहीं। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी चलिए एक एक करके देखिए। दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है कि इसमें देखिएगा तो किसका एग्ज़ाम पहले होगा। अभी देखिएगा दोस्तों, क्या हुआ था कि सभी 18 लाख छात्रों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, तो कैसे क्या होगा। और मेन है दोस्तों रिजल्ट। देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम ये सब चीज़ें आप दीजिएगा, ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे मेन है कि इसमें आपका रिजल्ट होना चाहिए। और इस रिजल्ट के लिए आपको 100% कैसे हो, कैसे तैयारी करना है और फोकस कैसे करना है। अभी देखिएगा दोस्तों, बिहार में भर्ती का दौर चल रहा है। जितने भी तरह की वैकेंसी पेंडिंग है, सभी एक एक करके वैकेंसी आ रही है। तो कैसे आप तैयारी कीजिएगा जिससे आपको एक नहीं 3-3, 4-4, 5-5 परीक्षाओं में रिजल्ट हो। अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल है, उसमें देखिएगा तो क्या है कि मैथ रीजनिंग है, अलग पैटर्न है, मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। बिहार पुलिस में देखिएगा तो हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, इसका थोड़ा अलग पैटर्न है। तो सभी एग्जाम को आपको लेकर के चलना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी डेट के बारे में देखिए कि परीक्षा आप लोगों की कब है, सेंटर कहाँ क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताने वाले, तैयारी सभी चीज़ों के बारे में। और दोस्तों आप सभी के लिए एक विशेष सूचना, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट के लिए जो स्पेशल कोर्स है उसमें जो छूट चल रहा था, ये 1 दिनों के लिए और है। अगर आप सभी इंटरेस्टेड है तो जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, फिर कोर्स का फी बहुत बढ़ जाएगा। तो फिर आप सभी मैसेज कीजिएगा सर फी कम कर दीजिए। देखिए आप लोगों को करना क्या है दोस्तों कि समय रहते ज्वाइन करना है, क्योंकि देखिएगा जितने भी PDF नोट्स ये सब सारा कुछ है, वीडियो है, सब कुछ आप लोगों को कंप्लीट भी तो करना है। आप अगर लेट से ज्वाइन कीजिएगा फिर 15-20 दिन बचेगा तो यही मैसेज आता रहता है सर अब हम किसको पढ़े क्या पढ़े। देखिएगा इसमें 250 प्लस टॉपिक का सारा कुछ मिला हुआ है। टॉप 1500 PDF दिए थे, उसमें और 800 PDF अपडेट कर देते हैं, क्वेश्चन अपडेट कर देते हैं सारा कुछ, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। यहाँ से दोस्तों सबसे पहले तो आप इस नोटिस को देखिए। ये नोटिस देखिएगा यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती 21,391 पोस्ट से संबंधित है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो 1 अक्टूबर ये सब चीज़ें के बारे में है। तो ये जो है दोस्तों एग्ज़ाम कैंसिल से संबंधित नोटिस है। अब आप कहिएगा कि ये नोटिस क्यों, तो इसी नोटिस से आपको सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम के बारे में है कि परिषद लिखित परीक्षा की प्रक्रिया दूषित हुई है, यानी कदाचार ये सब चीज़ों के मामला आने से, और आलोक में परिषद के द्वारा 1 अक्टूबर रविवार को ही दोनों पाली की लिखित परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ देखिएगा 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर वाला भी कैंसिल हो गया है। अब आप सभी डेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आगे दोस्तों आपको न्यू डेट ही बताने वाले हैं और तैयारी सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो आप बने रहिए, वीडियो देखिए, सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो सभी पाली प्रथम से लेकर षष्ठम, उस समय क्या था कि 6 शिफ्ट में परीक्षा रखा गया था और 3 दिन परीक्षा था। 18 लाख अभ्यर्थियों का टोटल इस तरह से एग्जाम था। लिखित परीक्षा की नई तिथि समय के संबंध में अलग से सूचना परिषद के वेबसाइट पर दी जाएगी। तो यानी लिखित परीक्षा की नई तिथि, न्यू एग्जाम डेट, ये सब चीज़ें। अब दोस्तों है क्या CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पैटर्न की बात करें तो इसमें दोस्तों ये होता है, पिछली बार जो डेट आया था तो देखिए एग्ज़ाम से मात्र 21 दिन पहले वेबसाइट पर नोटिस आया था ऑफिशियली रूप से, और हम आप लोगों को 2 महीना पहले ही डेट के बारे में बताए थे। तो देखिए हम आप लोगों को हमेशा इसी तरह से छात्र हित में वीडियो बना कर देते हैं जो आपके लिए काम का हो, और हर एक चीज़ के बारे में आपको पहले से बता देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब आपको 21 दिन पहले पता चलेगा डेट के बारे में तो आप कितना बेहतर तैयारी करके जाइएगा। समझ में ही नहीं आएगा कि पढ़े कि रिविज़न करें। तो आप लोगों को, आप में से किसको किसको मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अच्छा लगता है, आप सभी एक लाइक किया करिए और एक कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों यहाँ से आप डेट के बारे में देखिए। और अभी देखिएगा क्या हुआ है कि भर्ती का बौछार हो गया है। बिहार एसएससी इंटर लेवल 12,000 है। ये जो जॉब है फुली ऑफिशियल है। अगर आप इसका भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, दरोगा, बिहार एसएससी सभी एग्जाम में मेरा रिजल्ट हुआ है। तो हम आप लोगों को जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर तैयारी करवाएंगे। कम समय में भी आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
तो ये नोटिस में देखिएगा दोस्तों, ये जो है ना, आप सोचिएगा कि वेबसाइट पर कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, सीएसबीसी का आप अभी पिछला एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें जारी हुआ ही है, तो आपको तो डाउट होगा नहीं। बाकी जो दरोगा वाले रहते हैं उसको डेट के बारे में बताते हैं, तो उन लोगों का कमेंट आता रहता है कि कहाँ वेबसाइट पर ये सब चीज़ें। तो देखिए वेबसाइट पर जो है एग्ज़ाम से लगभग 20-25 दिन पहले आएगा। और बिहार में क्या होता है कि एग्ज़ाम होने से पहले इसी तरह से जिलाधिकारी के पास लेटर लिखा जाता है, सारा कुछ एग्ज़ाम की बंदोबस्त ये सब कि हाँ हम इस डेट में परीक्षा ले रहे हैं, इसके लिए तैयारी। ये देखिएगा तो तैयारी से रिलेटेड ही है। किसका लेटर है, तो बिहार पुलिस मुख्यालय का है। और सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी को लिखा गया है, एसपी को लिखा गया है कि इस डेट में परीक्षा होने वाली है। और पता है आपको कि पेपर लीक ये सब चीज़ों के कारण से, देखिएगा कदाचार, इन सभी चीज़ों के कारण से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। तब तो अगली बार बिल्कुल साफ़ सुथरे से परीक्षा होना है और किसी का भी दोस्तों इधर उधर से सिलेक्शन नहीं होने वाली, यानी 100 का 100% जेन्युइन स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। जैमर ये सब चीज़ लगेगा, जिस तरह से बीपीएससी की परीक्षा होती है उस तरह से। तो देखिए आपके लिए एक बेहतर मौका है, जम के तैयारी कीजिए, रिजल्ट ले लीजिए। इस बार क्या होगा कि कट ऑफ डाउन जाएगा और हर एक जेन्युइन स्टूडेंट का रिजल्ट होगा। अगर आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी नहीं भी हुई है तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा आसानी से। तो डेट के बारे में देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2023 21,391 का लिखित परीक्षा विधि व्यवस्था के बारे में यहाँ पर कहा गया। और उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि 21,391 पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा राज्य के सभी जिला में, सभी जिला का मतलब ये है कि टोटल बिहार में 38 जिला में इसका सेंटर बनाया जाएगा। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसका सेंटर होम होगा या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर झमेला जो होता है ना बिहार पुलिस एग्जाम में, होम सेंटर को लेकर ही होता है। इस बार आपका सेंटर होम नहीं रहने वाला है, यानी आपको दूसरे जिला में जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। दूसरा चीज़ देखिएगा, पिछली बार क्या होता था कि एग्जाम से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें, इस बार आपको लगभग 1 सप्ताह पहले 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, बहुत पहले नहीं। सभी जिला में दिनांक 2 और 3 दिसंबर को। तो पहला डेट देखिएगा 2 है, दूसरा 3 है। तो 2 तारीख को एक पाली में, 3 तारीख को एक पाली में। अब आप कहिएगा 9 शिफ्ट का इस तरह से डेट क्यों रखा गया, एक दिन में एक ही पाली की परीक्षा क्यों ले रही है। देखिए दोस्तों, अगर एक दिन में मान लीजिए 2 या 3 लाख स्टूडेंट का ही एग्जाम लिया जाता, अभी क्या है कि 9 पाली में परीक्षा रखा गया और प्रत्येक दिन दो यानी कि यहाँ पर 9 पाली में टोटल परीक्षा रखा गया और प्रत्येक दिन मात्र 2 लाख का एग्जाम लिया जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि 3 लाख का एग्जाम लिया जाता था। इस बार जितने अच्छे सेंटर है सिर्फ वहीं पर एग्जाम सेंटर बनाया गया है। तो 9 दूना 18 लाख यहाँ पर स्टूडेंट हो गया, ये हो गया 18 लाख। और यहाँ पर देखिए 2 लाख का, इसलिए यहाँ पर 9 दिन में परीक्षा ली जा रही है। ऐसा भी हो सकता था कि एक दिन में 2 लाख यानी 2 लाख प्लस 2 लाख 2 शिफ्ट में परीक्षा लिया जा सकता था, लेकिन नहीं लेने का बड़ा कारण यह है कि इसमें आपका अदर जिला में यानी दूसरे जिला में सेंटर दिया जाएगा। अब अगर एक दिन 4 लाख अभ्यर्थी रहेंगे तो आने जाने में पूरे देखिएगा तो यहाँ पर परेशानी होगी। इस कारण से यहाँ पर ये रखा गया है कि एक दिन यहाँ पर 2 लाख का होगा, फिर अगले दिन 2 लाख का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि इतना डेट 9 देखिएगा शिफ्ट में परीक्षा लेने का और एक दिन में मात्र एक पाली यानी मॉर्निंग पाली में ही परीक्षा ली जाएगी, इसलिए कि यहाँ पर आने जाने में अभ्यर्थी को सहूलियत हो। अब एक दिन में 4 लाख अभ्यर्थी आएंगे तो ना रहने के लिए कहीं पर जगह रहेगा, ना ट्रेन में ना बस में, कहीं आपको जाने आने में भी समस्या होगी। तो इसलिए यहाँ पर एक दिन में मात्र 2-2 लाख करके एग्जाम लिया जा रहा है, जिससे सभी अभ्यर्थी सही तरीके से आ जा पाए। इसके बाद अगला डेट देखिएगा तो 9 और 10 दिसंबर 2023 है, शनिवार रविवार। फिर 16 दिसंबर शनिवार, 23 दिसंबर शनिवार और 30 दिसंबर शनिवार एवं 6 जनवरी और 7 जनवरी 2024 रविवार। तो यानी देखिएगा दोस्तों, तो ये 1 महीने प्लस परीक्षा जारी है। अब इसमें देखिए किसी का होगा क्या कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों का हो सकता है कि 2 दिसंबर को ही डेट आ जाए और किसी का क्या होगा 7 जनवरी, तो उसको 1 महीने का समय मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उसको फ़ायदा होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसका रीज़न ये है कि देखिएगा इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, मिक्स करके सारा कुछ पूछा जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि शुरू वालों को बाद वालों के कंपेयर में थोड़ा लेवल लो रहता है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर डेट आगे चलता जाएगा लेवल थोड़ा सा हार्ड होता रहेगा, लेकिन बहुत हार्ड नहीं आएगा, थोड़ा सा पैटर्न में अंतर किया जाता है। ये सभी एग्जाम में होता है। अब देखिए किसी को यहाँ पर 1 महीने के लिए समय मिला है, किसी को 2 महीने के लिए। अब लास्ट में जिसका देखिएगा जनवरी में होगा उसको 1 महीने एक्स्ट्रा। पैटर्न सारा कुछ देख लेंगे कैसे क्या पूछा जा रहा है। वैसे पैटर्न सारा कुछ तो आपको पता ही है कि 1 अक्टूबर को कैसे क्या लिया गया था, वही पैटर्न सारा कुछ रहने वाला है।
और हम आप लोगों को देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि इस बार बहुत सारे 10-12 नए टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। जनरली जो आप पढ़ के नहीं जाते तो उन सभी टॉपिक को, जो टॉप 1500 वाला था उसमें 800-900 जो क्वेश्चन अपडेट होगा यही सब अपडेट होगा। और ये टॉप 1500 में से दोस्तों अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ है। और बाकी देखिएगा तो 250 प्लस टॉपिक जीके में सारा कुछ करवाए हैं। टेस्ट भी आप लोगों को 12 वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए थे पैटर्न वाला, और इसमें 10 दे देते हैं लाइव टेस्ट जो न्यू पैटर्न है, प्रीवियस ईयर सारा कुछ आप लोगों को मिला हुआ है। इतना देखिएगा कंटेंट तो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बस आप सभी जम के तैयारी कीजिए, रिजल्ट लीजिए। देखिए हम आप लोगों को इतने अच्छे से तैयारी सारा कुछ करवा रहे हैं, और आप तैयारी ही नहीं कीजिएगा तो फिर रिजल्ट कैसे होगा। इसलिए आप सभी को अभी ज्वाइन कर लेना। अगर आप लेट कीजिएगा ना तो फिर होगा क्या दोस्तों कि आपको समय पर्याप्त नहीं मिलेगा, फिर हम आप लोग को इतना सारा कंटेंट दिया, पढ़ ही कि नहीं जाइएगा तो रिजल्ट कैसे होगा। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। अभी कोर्स पर भारी छूट चल रहा है, फिर 1-2 दिनों बाद बढ़ जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा प्राइस ये सब चीज़ें देना पड़ेगा। तो समय रहते ज्वाइन कर लीजिए। अभी 300 से भी कम में आप ये कोर्स पूरा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के अलावा 1 लाइनर PDF इस तरह से क्वेश्चन बैंक का हो गया। इसके अलावा देखिएगा तो लाइव टेस्ट भी उसी में दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कुछ मिल रहा है, सभी विषय का वीडियो सब कुछ, जिससे आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि देखिए बिहार SSC इंटर लेवल, ग्रुप D, बिहार पुलिस बहुत सारी भर्ती का है। तो देखिए आपको सबको लेकर के चलना। आप देखिएगा तो मोटा मोटी सबका पैटर्न लगभग सेम ही है। बिहार पुलिस में क्या है कि थोड़ा आपको हिंदी इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और बिहार SSC इंटर लेवल मैथ रीजनिंग पर फोकस करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आपको सबसे पहले बिहार पुलिस का एग्जाम है, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हम बिहार पुलिस को भी लेके चलेंगे। इग्नोर कीजिएगा तो पता चला कि बिहार SSC इंटर लेवल, देखिए बिहार SSC इंटर लेवल में फिजिकल ये सब चीज़ें नहीं है, उसका कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन बिहार पुलिस में आपको कम नंबर पर भी रिजल्ट हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। लेकिन यही बिहार SSC में निगेटिव मार्किंग सारा कुछ है, फिर भी आपको 110 लगभग क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। इंटर लेवल की भी हम आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं, तो इसके लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। अभी मेन आप बिहार पुलिस पर फोकस कीजिए। जो भी चीज़ें आप पढ़े थे उस समय परीक्षा के समय, फिर से आप रिवीजन में लग जाइए। अभी से आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, सीरियस रूप से आप तैयारी में लगिए, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। सेंटर कहाँ होगा ये तो आपको क्लियर हो ही गया। दूसरी बात देखिए, आप ये मत सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम शुरू में होगा लास्ट में होगा, कुछ खास यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। बस आप तैयारी कीजिएगा, तैयारी ही आपका रिजल्ट दिलाएगा।